आप देख रहे हैं आज की बात। और लक्ष्मीनगर विधानसभा के अंदर जो है आज हस्ताक्षर अभियान लगातार चलाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी के खिलाफ अवैध गिरफ्तारी बताई जा रही है। हमारे साथ सर दीक्षित जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इसको अभियान को? भैया, ये अभियान पिछले 1 महीने से लगभग चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर। जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट किया गया है ईडी और सीबीआई के द्वारा, मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर जो काम चल रहे हैं उसको रोकने की पूरी कोशिश है। वो लोग नहीं चाहते बीजेपी वाले कि यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे हों, स्कूल अच्छे हों या दूसरे जो डेवलपमेंट के काम दिल्ली में चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो अच्छे हों। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दिल्ली की जनता इसको सपोर्ट कर रही है। और आप देखिए यहाँ पर भी हमने आज टेबल लगाई है तो लोग यहाँ पर आकर खुद साइन कर रहे हैं। सर, परसों आपके गोपाल जी ने पोस्टर लगाए थे पूरी दिल्ली के अंदर, मोदी हटाओ देश बचाओ। आपके लोगों के ऊपर 136 एफआईआर दर्ज करी गई थी, 6 लोग अब भी गिरफ्तार है। सर नहीं, वो गोपाल राय जी ने नहीं लगाए थे, दिल्ली की जनता कह रही है। और मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जनता नहीं, पूरे देश की जनता कह रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। हर आदमी की, क्योंकि चाहे वो बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है या दूसरी तरह की जो चीज़ें चलनी चाहिए देश के अंदर, जो वादे वो करके आए थे, काले धन के बारे में बात करके आए थे, भ्रष्टाचार के बारे में बात करके आए थे, वो पूरी तरह से फेल हैं। और इसलिए हर व्यक्ति, देश के हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। लगातार जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे? मनीष जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं आप इसको हस्ताक्षर अभियान को? हस्ताक्षर अभियान ये अभी दिल्ली में चल रहा है, पूरे देश में चलेगा। अगर मनीष जी को नहीं छोड़ा गया, उनको बहुत ही गलत तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर भी अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, उनको भी 6 महीने से गिरफ्तार किया हुआ है। ये बिल्कुल ही हिटलर साइज चल रही है जो कि बहुत ही गलत है। और हर आदमी चाहता है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, लेकिन उसकी आवाज़ दबाने के लिए पुलिस का सहारा लेते हैं क्योंकि उनका लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। लेकिन हम हर गली गली में, हर घर घर में जाकर ये अभियान चलाएंगे और ये अभी दिल्ली में, पूरे देश में ये अभियान चलाया जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है आपके गोपाल राय जी ने जो है पूरी दिल्ली के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए थे। उनके ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, आपके विधायकों के ऊपर 136 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और अभी तक 6 लोग अभी और गिरफ्तार हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ, ये तो क्या नाम है, आपको अपने आप ही देखना चाहिए कि हर आदमी मोदी के शासन से दुखी है, लेकिन ना मीडिया दिखाती है, ना उसको कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। अब राहुल गांधी का देखिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनको एक इतने गलत तरीके से क्या नाम फंसाया गया है, सारी दुनिया को पता है। और उसका बदला आने वाले चुनाव में देगी जनता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, मोदी तो है देश के राजा हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं उनको? देश के राजा है वो तो ठीक है, हमारे पीएम है, हम भी उनकी क्या नाम है, हम बहुत सम्मान करते हैं, इस पद पे है, लेकिन उनका जो तरीका है वो बहुत गलत है। ये तो हिटलर साई हो रही है बिल्कुल। कल राहुल गांधी जी के द्वारा बयान दिया गया था सारे मोदी चोर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे मोदी चोर है ये नहीं बोला था, उन्होंने कहा था कि जो सरनेम में मोदी है, जितने जो घोटाले हो रहे हैं उन पर कोई सीबीआई की जांच नहीं हो रही, कोई ईडी की जांच नहीं हो रही है। अगर क्या नाम है इसी तरीके से कल चलता रहा तो ये प्रजातंत्र है, कोई आवाज़ ही नहीं उठा पाएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। जी भैया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर रखा है, कोई सबूत नहीं, कोई ईडी नहीं, अब क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, कोई सबूत नहीं, कोई इनके पास अभी तक मतलब कोई विकल्प ऐसा नहीं मिला है जो मनीष सिसोदिया को मतलब सबूत के में फंसाया जाए। और ये कहते हैं, हर बारी कहते हैं मनीष सिसोदिया ने ये करा है, वो करा है, फलाना करा है। वहाँ पर यूपी में इनके बीजेपी पार्टी इन्होंने करा, उसको तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। कहते हैं यहाँ मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी को अंदर कर दिया जेल के अंदर, किस सबूत पे जेल के अंदर करा है? मतलब 100 करोड़ का घोटाला शराबबंदी को लेके। देखो जी, केंद्र में इनकी सरकार है, अब सब जगह इनकी सरकार है, तो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, अब ये उसको फंसा, इनको पता है। कहते हैं हमारा अब यहाँ दिल्ली में कोई वो नहीं है हमारा, अब हम बचे कहीं से न कहीं से बचेंगे। तो
इस चक्कर में तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी को अंदर कर दिया। अच्छा, कल राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है, सारे मोदी चोर हैं, उनको कल जेल भेज दिया गया है 2 साल के लिए। देखो जी, अब ये राहुल गांधी जी कहते हैं, अब राहुल गांधी जी को अंदर करा इस चक्कर ये इन्होंने, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी के बारे में ये कह सकता हूँ, इनको इन्होंने करा है वो गलत करा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मनीष जी के लिए आज हस्ताक्षर अभियान जारी है, क्या कहेंगे? मनीष जी के लिए हस्ताक्षर अभियान जारी है और हम ये जारी रखेंगे जब तक कि हमें मनीष जी को ये लोग रिहा नहीं करते। मनीष जी को रखने का मतलब जब बनता है कि मनीष जी के ऊपर कोई लीगल चीज़ें निकले, कुछ निकल ही नहीं रहा तो फिर मनीष जी को, सत्येंद्र जी को 100 करोड़ का घोटाला बोला जा रहा है। जी ये तो कहेंगे 200 करोड़ का, अडानी ने इतना घोटाला किया है, अडानी ने अंबानी ने इतना घोटाला किया, उन्हें कहाँ लेकर गएंगे? वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो क्लीन चिट है उनको। अब मनीष जी बच्चों का शिक्षा पर काम कर रहे हैं, मेडिकल हेल्थ पर काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला कर लिया। बोला जाए स्कूल की हालत बदतर है। जी नहीं, स्कूल का हालत बहुत अच्छा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमारे तीनों बच्चों ने स्कूल से 12वीं की है। कल राहुल गांधी का बयान आया है, सारे मोदी चोर हैं, उनको जेल भेज दिया गया 2 साल के लिए। बिल्कुल सही, राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि राहुल जी के टाइम पर भी इतना गंद नहीं था जितना गंद मोदी ने फैला रखा है। अच्छा, कल अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया है, 2024 से पहले मैं जनता को यमुना में डुबकी लगा दूंगा। आज यमुना की हालत बदतर है। जी ऐसा कुछ नहीं है, स्वच्छ अभियान मोदी जी ने चलाया था, आज तक स्वच्छ अभियान चला ही नहीं है। गली गली में ये देख लीजिए, आइए दिखाती हूँ आपको। ये स्वच्छ अभियान भारत का नक्शा, यहाँ का विधायक बीजेपी का है, यहाँ का निगम पार्षद बीजेपी का है, फिर भी ये हालात है, ये हालात है। आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। आइए यहाँ का भी दिखाती हूँ, आइए आप लोग देखने के लिए तैयार है ना? हम दिखाते हैं आपको। जी दिखाएं। ये देखिए, ये हालात है। ये स्वच्छ भारत मोदी जी कहाँ है? कहाँ है मोदी जी? मोदी जी को बाहर से फुर्सत मिले जब तो देखे मोदी जी देख कहाँ रहे? मोदी जी को तो अडानी के साथ उनके प्राइवेट एयर फ्लाइट चल रही है, सब कुछ देखना है उनको। मोदी जी सफाई नहीं करते। मोदी जी नेता हैं देश के, और दिल्ली के नेता हैं केजरीवाल जी। ये कूड़ा उनके देश में है, उनके प्रदेश में है। तो देखो जनता देखो। अच्छा एक बात, यहाँ का विधायक कौन है? अच्छा यहाँ का निगम पार्षद कौन है? जवाब दे मुझे। अच्छा एक बात और, आपके विधायक बोलते हैं कि स्वच्छ भारत हमने बनाया है। सुन लो मेरी भी, मेयर कौन है? एमसीडी में ज्यादा लोग किसके हैं? तो क्या करते हो? काम कहाँ कर रहे हैं? क्यों नहीं करवाते हो आकर के? काम कहाँ कर रहे हैं? आके करवाओ, आके करवाओ। जी बुलाइए यहाँ के निगम पार्षद को, दे जवाब हुआ आकर हमें। चलिए हम अपने गली का हालत दिखाएं। नालियाँ रोड पर चल रही है, लैट्रिन रोड पर बह रहा है, क्या करवा रहे हैं यहाँ पर? 202 की हालत बद से बदतर है। ना तो यहाँ का काउंसलर काम कर रहा है, ना यहाँ का विधायक काम कर रहा है। हम इससे परेशान हैं। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान हमने बनाया। कुछ नहीं है, ये स्वच्छ भारत देख लो, दिखा रही है जनता, बच्चों का भविष्य बना रहा है ये मोदी जी, ये भविष्य बना रहे हैं बच्चों का। ये देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको सम्मान दीजिए ना। यहाँ और ये बोलेंगे मोदी छोड़, रिकॉर्ड करो जरा। जी बोलो। नहीं, तुम क्यों बहस करो? तुम्हारे उनके साथ हम बात, नारेबाजी हुई थी मोदी जी के लिए। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रखा है, ना कोई ईडी है ना कोई अब सीबीआई है, क्या कहेंगे? मोदी जी तो हैं और देश में मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा आदर्शवादी, और जो विष्णु भगवान के 8वें या 9वें अवतार इस युग में होने हैं ना, शायद इन भाजपाई और अंधभक्तों के लिए मोदी जी वही हो चुके हैं आज के टाइम में। अगर भ्रष्टाचार करना है तो बीजेपी में करो, लेकिन किसी और पार्टी में अगर तुम सही भी हो तो भी तुम भ्रष्ट हो, करप्ट हो। राहुल गांधी जी को केस भी दर्ज नहीं हुआ। अच्छा एक बात, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको ऐसे कैसे बोल सकते हो? प्रधानमंत्री सम्मान तो होना चाहिए ना। घर का कोई मुखिया हो गलत हो तो बच्चे आवाज उठा के ये तो कहते हैं कि पिताजी आप यहाँ गलत हो रहे हैं। उनसे किस काम के लिए मना किया गया? वो अपने काम गिनवा दें एक भी। सोशल मीडिया जितना उनने खरीदा हुआ पूरे टाइम अपने आप को दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के अलावा या राहुल गांधी के
कैम्ब्रिज में कुछ बोलने पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ बोलने पे पूरे टाइम वो न्यूज़ चलाना और ये दिखाना लोगों के सामने कि एक ये बस देशभक्त हैं और बाकी सब जितने भी हैं वो गलत हैं। कल अरविंद जी ने एक बयान दिया था 2024 से पहले मैं जनता को यमुना में डुबकी लगवा दूंगा। आज यमुना की हालत बदतर है, क्या कहेंगे? कर रहे हैं, कोशिश तो वो करने में लगे हुए हैं, लेकिन आप भी जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी कैसे बजट में पैसा रोका गया है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाने की पूरी कार्रवाई की गई है। इसी तरह की चीज़ हो रही है। उन्होंने अपना आगे के लिए वक्त भी मांगा है और उम्मीद है कि करके दिखाएंगे और करेंगे तो सत्ता में रहेंगे। ये तो सबके लिए है, कोई सोचे कि करे नहीं और सत्ता का भोग तो राजयोग एक हद तक ही तो हो पाएगा। 10,000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, मनीष जी ने करा है शराब घोटाले को लेके। और अडानी के बारे में क्या कहेंगे? घोटाला किया है तो वो साबित कर दिया उन्होंने। EDI CBI सब लगे हुए हैं, तो कुछ निकाल के तो लाएं प्रूफ कि सिर्फ केजरीवाल जी को कमज़ोर करना है इसलिए मनीष जी पे हाथ जमा लिया है। सत्येंद्र जैन तो पिछले 1.5 साल 1 साल से ऊपर हो गया उनको यार, अभी तक तो उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं लेके आ पाए ये लोग। तो बस अब इनकी चाल है कि किसी तरह देश में और दिल्ली को डिस्टर्ब किया जाए। दिल्ली की सत्ता हथियानी है तो केजरीवाल को हटाना है, तो उसके लिए तो सारे साम दाम दंड भेद बीजेपी अपना रही है। बहुत अच्छे से